कराची के वस्त में मौजूद बाय द वे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिश मलंग और एक बार फिर मैं आपके लिए एक बड़ी मज़े की जो है ना वो वीडियो लेकर आई हूं। छोटा सा व्लॉग है लेकिन ये है बड़ा यादगार टाइप का, क्योंकि कराची की वस्त में मौजूद ये इमारत जो आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं 90 की दिहाई तक के लोगों के लिए एक बड़ी आइडियल इमारत होगी। वजह यह है कि इसका नाम है रेम्बो सेंटर। रेम्बो सेंटर का नाम आते ही सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना वो ये है कि यार जो मूवी कहीं नहीं मिल रही ना वो रेम्बो सेंटर में मिल रही है, बल्कि रेम्बो सेंटर से ही मूवीज़ रिलीज़ भी हुआ करती थी और महीना महीना पहले यहाँ के दुकानदार जो है किसी भी नई मूवी की बुकिंग करा लिया करते थे। तो वाया दुबई जो है हमारे पड़ोसी ममालिक की जो वीडियोज़ हैं और मूवीज़ हैं वो भी आया करती थी और ओवरऑल कराची में जो है कैसेट्स की वीडियो शॉप्स हुआ करती थी और उसके ज़रिए लोग VCR पे देखने के लिए ये कैसेट्स यहाँ से लिया करते थे। आइए मेरे साथ देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है यहाँ की। आइए अब अगर आप रेम्बो सेंटर की बात करते हैं ना तो रेम्बो सेंटर के बाहर कुछ ही दुकानें बची हैं जो कि कैसेट्स को डब करने या मुख्तलिफ उसके लिए हैं। बाकी दुकानें जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स की हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ों की दुकानें नज़र आएंगी, लेकिन अब अंदर जो है वो कम ही दुकानें रह गई हैं। अब अंदर मैं लेकर चलती हूँ आपको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये एक शॉप ये है, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। इसके अलावा हम अंदर जाते हैं और अंदर की भी सिचुएशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर जब आते हैं ना तो आपको लगेगा कि आप जो है ना वापस से 90s में चले गए, क्योंकि वो अभी वो जो गानों की साउंड है ना वो आपको यहाँ पे सुनाई दे रही होती है मुसलसल। और यहाँ पे डबिंग का भी सीन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी शॉप्स हैं जो कि अब पहली जो वीडियोस की शॉप हुआ करती थी ना, अब वो शॉप जो है वो डबिंग की दुकानों में जो है वो तब्दील हो चुकी हैं। और जिनकी शादियों की मूवी होती है ना, पहले पहले जो हमारी अम्मी अब्बा की शादी की मूवी हुआ करती थी वो तो VCR की कैसेट में होती है ना, तो वो अब जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं USB में कन्वर्ट कराने के लिए ताकि अपनी यादों को महफूज कर सकें। तो अब भी अंदर जो है वो कुछ दुकानें हैं और आइए मैं आपको एक दुकान लेके चलती हूँ यहाँ पर और आपकी उनसे बात करवाती हूँ। एक मिनट जी। जाहिद भाई मुझे बताइएगा कि रेम्बो सेंटर तो पहले की जो जनरेशन थी ना उसका ख्वाब हुआ करता था, क्योंकि जो मूवी कहीं नहीं मिलती थी वो सबसे पहले यही मिलती थी। तो पहले रेम्बो सेंटर कैसा था? पहले पूरे पाकिस्तान में रिलीजिंग रेम्बो सेंटर से होती थी। रेम्बो सेंटर से ही फिल्म कोई भी हो, हॉलीवुड बॉलीवुड कोई भी हो, यहीं से रिलीज़ होती थी। तो ये मेन पॉइंट था पूरे पाकिस्तान का रिलीजिंग का, फिल्मों का, फिल्में, गीतमाला वगैरह। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है? पहले तो वो बड़ी वाली कैसेट्स आती थी। जी जी बिल्कुल, पहले ये चीज़ कैसेट होती थी, अब तो वो ख़त्म हो गई। अब तो आपको पता है नेट का दौर है, वाईफाई वगैरह में अब तो मोबाइल में फिल्म आ गई है, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब रेम्बो सेंटर में सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम है और दूसरा काम खुल गया है, फिल्मों का काम अभी ख़त्म हो गया है। तो आप लोग की दुकान पे क्या क्या काम होता है? जी हमारी दुकान पर शादी ब्याह की मूवी होती है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, डिजिटाइज करते हैं USB वगैरह में। वो कैसेट्स होती है ना, उसको हम USB में करते हैं। कैसे करते हैं बताएं मुझे। देखें USB अब VCR तो अवेलेबल है ही नहीं किसी के पास, तो VCR की जो कैसेट होती है ज़ाहिर पुरानी है, तकरीबन 20 साल 25 साल पुरानी है, तो वो हम USB में करके देते हैं। आपके पास अभी VCR की कैसेट्स हैं? जी जी ये है ना, ये होती है VCR की कैसेट। भाई ये जो नई नस्ल है ना उसने शायद VCR की कैसेट देखी भी नहीं होगी, दिखाएं ज़रा मुझे। ये VCR की कैसेट है। ओके। तो ये VCR की कैसेट, अब VCR तो अवेलेबल है नहीं, तो इस वजह से लोग आते हैं अपनी पुरानी यादों को डिजिटल करने, क्योंकि अब तो LCD का दौर है, तो वो LCD में चलाते हैं, तो वो USB चलती है। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं मुझे बताएंगे? देखिए ये प्ले टाइम चलती है VCR में, उसके बाद ये डिजिटल मतलब होती है USB में, तो उससे फिर आप LCD में देख सकते हैं। और ये आपका वो सिस्टम है जिसमें आप करते हैं? ये सिस्टम है सारा, ये सारे सिस्टम है। इन सिस्टम्स के थ्रू जो है वो आप उसको डिजिटल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहले ना ऐसा होता था, मूवीज़ ऐसी होती थी, ऐसी अकीके और शादी ब्याह की मूवीज़ ऐसी बनती थी, और अब इन सिस्टम्स के थ्रू जो है वो कैसेट लगा के उसके बाद फिर उनको USB में कनेक्ट किया जाता है। ये देखें ये कैसेट है, ये कैसेट्स रखी हुई हैं, ये जो है वो डिजिटल ऑटो ट्रैकिंग। अच्छा ये तो अलग है, VCP और VCR के ज़माने वाले लोग हैं हम लोग।
तो यहाँ पर अभी और कितनी दुकानें हैं जो डिजिटल करती हैं? ये बिल्कुल ना होने के बराबर है यहाँ पर अब, क्योंकि अब वीसीआर वगैरह अवेलेबल है ही नहीं। ये कंपनीज ख़त्म हो गई, 20 साल 25 साल हो गए, तो ये अब मिलते भी नहीं है। तो ये हमने तो अरेंज करके रखा हुआ, क्योंकि हमारा तो काम है डिजिटल करना, तो इस वजह से हमारे पास है। बाकी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू जनरेशन को तो पता भी नहीं है वीसीआर होता क्या है। दैट्स इट। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल कियानी। अंकल मुझे बताएं कि पहले जो है ना रेमो सेंटर की बड़ी धूम हुआ करती थी तो सबसे। फिल्में यहाँ पे रिलीज होती थी ना वीसीआर की कैसेट में, हाँ। तो दुबई से आती थी, तो बड़े एक महीना पहले फिल्मों की डिमांड होती थी। नाम बताए जाते थे, भाई ये इस चमेली की शादी आ रही है, इस तरह मशहूर फिल्में होती थी ना, यानी कि मशहूर फिल्मों की सारी डिमांड होती थी। तो अब क्या सिचुएशन है? अब नेट पे चली गई है, तो अब स्लो हो गई है रेमो सेंटर की, क्योंकि अब रेमो सेंटर में फिल्मों की लीक तो नहीं हो रही ना। ओके, लेकिन अब भी 90 की दहाई तक के जो लोग हैं ना, उनके लिए तो यादगार इमारत रेमो सेंटर ही है। जी जी। अभी ये हम जो वीसीआर की कैसेट बनाते हैं, ये देखें कन्वर्ट हो रही हैं। ओके, तो ये अब आप लोग ये काम भी कर रहे हैं जी जी। यहाँ पर? ओके, तो बाकी आप लोगों का जो फिल्मों का काम था या पहले कैसेट्स का काम था, वो अब नहीं है उस अब तरीके वो से? खत्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको लोगों से बात करवाई। यहाँ पर जो है वो लोगों का कारोबार थोड़ा तब्दील हुआ है, और ऑब्वियसली वक्त के साथ तब्दीली तो आती है, लेकिन पुरानी यादों को कौन भूलता है यार। तो जो सिचुएशन है वो बड़ी मज़े की है। आज भी अगर आप रेम्बो सेंटर की इमारत में आते हैं तो काफ़ी कुछ तब्दील तो हुआ है, लेकिन वो जो पुराना नॉस्टैल्जिया है ना यादों का, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो तब्दील हुआ है। ये देखें, गानों की आवाज़ आ रही है। भाई ये जो इमारत है ना, ये एक टाइम मशीन है। जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको लगेगा आप वापस अपने 90s के टाइम पे चले गए। मुझे पूरा यकीन है बहुत सारी हमारी जो जनरेशन जो 90s की होगी ना, वो मेरा ये व्लॉग देख के वापस से ना 90s में जाएगी दोबारा, जब वीसीआर की कैसेट्स हुआ करती थी, जब सब दोस्त जमा हुआ करते थे, पैसे मिला के वीसीआर आता था, उसकी कैसेट आती थी, मूवीज़ की रात भर मूवीज़ देखने का प्लान किया करते थे लड़के, और या फिर घरों में अगर कभी आता था वीकेंड्स पे। तो अब तो खैर वो दौर नहीं रहा। अब इस इमारत की वो यादें भी बहुत मादूम होती जा रही हैं, लेकिन स्टिल वो नॉस्टैल्जिया तो है, वो यादें तो हैं। तो भाई अगर आपको भी मेरी तरह यादों को रिवाइव करना है तो आ जाइए रेम्बो सेंटर। कुछ दुकानें बची हैं, लेकिन बची तो है ना, तो एंजॉय करें, आए उनसे, उनको देखिए और अपनी पसंद की कैसेट्स भी ले लें यहाँ से। आइए मेरे साथ।